ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं एक ऐसे रोग से पीड़ित थी जिसके बारे में कि लोग सोचेंगे कि ये ऐसे ही मजाक होगा, क्योंकि हर एक के साथ ही ना ये चीज़ें होती, मेरे साथ हो रही थी। लेकिन मैंने इसका इलाज करवाया था तो मैं ठीक थी, पर फिर से अब कोई 2.5-3 साल के बाद मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हो गई। इसमें क्या होता था कि जैसे सुबह होनी, कोई चीज़ मुझे सोने नहीं देती थी, तंग करना, गलत सपने आना, गलत काम करना मेरे साथ, वो चीज़ें से मैं बड़ी परेशान थी। तो मैंने इसका इलाज करवाया किसी से, वो थोड़ा दूर था। रात को बुला बुला के उन्होंने रोट निकलवाने, तो डर लगता था इन चीज़ों से कि एक चीज़ छुड़ाने के चक्कर में और कुछ नहीं चिपक जाए, तो हम उस चीज़ से भी डर रहे थे। फिर अभी मेरे साथ वापस ऐसे होने लगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैं डरने लगी। मैं सोई नहीं, जैसे आँख बंद करना, मेरा उस चीज़ ने ऐसे झोंके की तरह आना और मेरे को मेरी नींद खुलवा देना, ऐसे डर जाना। मैंने कहना अब मैं क्या करूँ। रात को भी डर लगने लगा मुझे इस बार। तो मैंने क्या किया, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप पड़ा था नीचे पूजा रूम में, बाकी तो पूरे उनके वो गुरुजी के स्वरूप प्रॉपर लगे हुए हैं ना। पॉकेट स्वरूप ऐसे ही हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ था कि किसी को अपने साथ लेके जाना पड़े गुरुजी को, तो हम पॉकेट स्वरूप ले जाएंगे। फिर मैं वो लेके चले गई पिल्लों के नीचे रखा। फिर मेरे साथ हुआ, फिर मैंने पॉकेट स्वरूप को हाथ में पकड़ा। फिर उसके बाद मेरे पास वो चीज़ नहीं आई। तो मैंने देखा, फिर मैंने गुरुजी को ही बोला। मैंने कहा गुरुजी, अब आपके होते हुए मैं वापस कहाँ किसी और के तरले मारूँ, मेरा दोबारा से इलाज करो, 3-4 बार वो बुलाएंगे, ये है वो है, तो बार बार पूरी उम्र मैं यही करते रहूँगी। देखो, पर आज 2-3 दिन हो गए हैं, मैं आराम से सो रही हूँ। मैं अब स्वरूप भी नहीं लेके जा रही गुरुजी का। हम गुरुजी का जल पूरे घर में छिड़क रहे हैं। देखो, गुरुजी का जल अगर घर में हम छिड़क रहे हैं तो नेगेटिविटी कैसे आएगी। वो कोई साया ही है ना, कोई गलत चीज़ ही है ना, जिसको लोग कोई कहता है जिन्न आ गया। तभी कहते हैं लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल ही है लाइफ में, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी एक मेरे साथ चिपकी हुई थी शादी के। इसका इलाज कहते हैं शादी से पहले करना चाहिए, शादी के साथ ये भी ट्रिपल हो जाती है, तेज़ हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ भी आपके साथ हो जाती है कि शादी होगी उसकी भी, तो फिर वो गलत हरकतें करती है आपके साथ। तो मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी का लख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस गलत चीज़ से, ये चीज़ों से बचाया। गुरुजी, आपके ऊपर ही सारी डोर छोड़ी हुई है सर, अगर आपने संभालना है। गुरुजी के आते ही बहुत करिश्मे हुए हैं घर पे। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब गुरुजी ने अपने चमत्कार नहीं दिखाए हैं। हमेशा चमत्कार क्या देखने हैं हमारे साथ, हमारे प्रभु हमारे साथ है, हमारे राह को आसान बनाया। गुरुजी तो इनफैक्ट सब्ज़ी वाला एक और चीज़ है, आपको पता है संगत जी, जब से गुरुजी से हम जुड़े हैं, हमने तब नए नए, मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला था गुरुजी किसी ना, तब से वो एक सब्ज़ी वाला है वो आता है और वो कोई ना कोई बात बता के जाता है। उन्होंने ही हमें बोला था शाम को 7 बजे और सुबह 7 बजे आरती करनी है, शिव जी की जितनी हो सकता है पूजा करनी है, ऐसे बातें समझा गए थे। तो वो हमें पता लग, फिर बाद में जैसे वो गए तो हमें मैसेज आया था। उसके बाद भी ऐसे ही हुआ था। एक बार मैं अकेली थी, तब मुझे हो रहा था, मैंने ठीक नहीं थी, मैंने अंदर जाना नहीं था पूजा रूम में, तो मैं कहा मैं कैसे भोग लगाऊंगा। उस दिन भी वही सब्ज़ी वाले आए, जो मतलब बहुत चीज़ें ये मैंने अलग से सत्संग शेयर की हैं। तो अभी फिर आए थे, तो लास्ट टाइम भी आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अगली बार आऊँगा साग लेके आऊँगा। तो फिर मुझे नेट में पता लगा कि गुरुजी को तो साग बड़ा पसंद था। अगले दिन ही मैसेज आ गया गुरुजी को साग बहुत पसंद था, ये वो। वैसे ही अब 2-3 दिन पहले भी आए थे, तब वो तोरियां वगैरह लेके आए थे। तो उस फिर भी बातों बातों में ऐसे कुछ उन्होंने एग्जांपल्स भी दी कि, तो उन्होंने फिर बोला कि मैं अब अगली बार आऊँगा ना देसी वो करेले लेके आऊँगा। तो अगले दिन 1-2 दिन के बाद ही, अब कल रात को ही की बात है, मेरे फ्लैश हो गया कि गुरुजी को करेले बड़े पसंद होते थे। जब उनको लगता था करेले बने हैं, वो फिर बोलते थे, बड़े खुश होते थे कि इसका मतलब गुरुजी साक्षात आते हैं। हमें पता होता है कि गुरुजी आए हुए हैं, बड़ी बातें समझा के जाते हैं। हम पर बोल नहीं ना सकते, हम सब्ज़ी वाले के रूप में आ रहे हैं। जो भी हम उनको बोलेंगे कि आप गुरुजी हो, हमारे गुरुजी हो, जानी जान वो भी है, हम भी अब समझ गए हुए हैं कि गुरुजी जैसे वो जाते हैं तो फिर मैसेज आ जाता है कि मैं आया था।
पर एज ए ह्यूमन हम बोल नहीं ना सकते सब्ज़ी वाले अंकल को कि नहीं आप हमारे गुरुजी हो, आप भेस बदल के आए हो। अगर गुरुजी नहीं जाहिर करना चाहते, ऐसे रूप में मिलना चाहते हैं, हमें बातें समझाना चाहते हैं, तो हम भी चाहेंगे ये हमारा लिंक अपना टूटे। गुरुजी ऐसे आके तब भी गुरुजी कुछ समझा के गए थे, हमें बहुत गहरी बात समझा के गए थे। वो हमें हमेशा बोलते हैं अपने कर्म अच्छे रखो। सब्ज़ी वाला नहीं तो आएगा, सब्ज़ी बेचेगा और जाएगा, वो क्यों ऐसे आध्यात्मिक बातें करेगा या बताएगा। उन्होंने ही बताया शिव जी की जितनी हो सकती है पूजा करो, ये वो 7 बजे टाइम है, मेरा 7 बजे टाइम है, ऐसे बार बार बोल रहे थे। क्यों बोलेंगे? 7 बजे तो हमारे गुरुजी का ही टाइम है, 7 बजे तो उनका ही टाइम है ना। तो हमें तो पता है ना वो गुरुजी ही है। उन्होंने हमारी रूटीन बनाई है सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आरती करना। नहीं तो कभी हम 8:30 कर रहे हैं, शाम को भी हमारे 8 बज जाते थे, कभी 6 बजे जो जगा रहा है, कोई टाइम ही नहीं था। तो बस गुरुजी से जुड़े हैं तो हम यही चाहेंगे गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। कुछ अगर हमारी ज़िंदगी में उनको गलत दिख भी रहा होगा वो करें, उसको ठीक करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड पे भी ध्यान रखना, मेरे हस्बैंड अंकल को भी बुद्धि सद्बुद्धि देना, सही रखना उनको हमेशा। पहले तो काम में वो बड़े ही ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट लेके रहते थे, अभी फिर थोड़ा सा उनके दिमाग में ना ऐसे लालच वगैरह लालच घुस रहा है। गुरुजी से मेरी यही अरदास है, ये अरदास भी मेरी पूरी करो, इनको वापस काम की साइड लगाओ ताकि हमारे घर अब वापस कोई ऐसा कष्ट नहीं आया, इनकी वजह से हम कभी अब दोबारा से दुखी ना हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत आंटी का भी, सारी संगत का शुक्राना, और जो आंटी सत्संग शेयर करती है वो भी बहुत प्यारे हैं, उनका भी बहुत शुक्राना। वो हमेशा टाइम पे सत्संग शेयर कर देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।